अमेरिका ने इजराइल को मोहरा बना के 13 जून को हमला क्यों कराया? क्यों लगातार इजराइल हमले को बढ़ा के जंग के दायरे को और बड़ा करना चाहता है? आखिर अमेरिका और इजराइल की मंशा क्या है? अमेरिका का ये पूरा घटिया खेल खुल के सामने आ गया है। अमेरिका ने क्यों इजराइल को मोहरा बनाया और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि ईरान की धार्मिक और उसकी सांस्कृतिक पहचान को कैसे मिटाने की तैयारी अंदर खाने में चल रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने इस्लामी रीति रिवाजों और तकनीकी प्रगति के दम पे वर्ल्ड लेवल पे अपनी मजबूत पहचान बनाई है। लेकिन इस मुल्क की ताकत से कुछ ताकतें डरती हैं। ये ताकतें हैं अमेरिका और उसका कठपुतली इजराइल। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान इस साजिश के गंदे खेल को और साफ कर देता है। आपको बता दें कि 13 जून 2025 को इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। नातांज के परमाणु संयंत्र, सैन्य ठिकाने और तेल रिफाइनरियां निशाने पे थीं। आपको बता रहे हैं, हमले में ईरान के कई सैन्य अधिकारी और 2 परमाणु वैज्ञानिक शहीद हो गए। लेकिन सवाल यह है कि हमला वास्तव में था क्या? क्या ये सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश थी या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश हो सकती थी? आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल का दावा है कि यह हमला ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने के लिए था। लेकिन क्या ये सच है? ईरान ने बार बार कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट्स में यह भी साफ नहीं हुआ है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। फिर भी अमेरिका और इजराइल ने इस बहाने को आधार बना के हमले किए। ये वही पुराना हथकंडा है जिसे हमने इराक में 2003 में देखा था, जब अमेरिका ने विनाशकारी हथियारों के झूठे बहाने से इराक को तबाह कर दिया। आज वही कहानी ईरान के साथ दोहराई जा रही है। आपको बता दें कि 13 जून 2025 को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। हमने नातांज सहित उनके प्रमुख ठिकानों पर हमला किया है और यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इसके अगले ही दिन 14 जून को नेतन्याहू ने एक और बयान दिया जो उनकी असली मंशा को उजागर करता है। उन्होंने फारसी में ईरान की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा युद्ध ईरान की जनता से नहीं बल्कि उस इस्लामी शासन से है जो आपको 50 साल से दबा रहा है। खबर देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है। इसमें साफ तौर पे लिखा है, न्यूक्लियर थ्रेट तो बहाना, असल मकसद खामेनेई को हटाना। क्या ईरान की सरकार गिराने की तैयारी में है इजराइल? ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये बयान ये दर्शाता है, क्या ये साफ करता है कि इजराइल और अमेरिका का असली निशाना ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि इसकी इस्लामी व्यवस्था और धार्मिक पहचान है? नेतन्याहू का ये बयान एक खुली चुनौती है, ना सिर्फ ईरान की सरकार को बल्कि उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाजों और उसके इस्लामी मूल्यों को। ये वही पुरानी साम्राज्यवादी चाल है जिसके तहत पश्चिमी ताकतें पहले एक देश को अस्थिर करती हैं, फिर उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को निशाना बनाती हैं और अंत में वहां सत्ता परिवर्तन करके अपनी कठपुतली शासन को स्थापित करती हैं। आपको बता दें, नेतन्याहू का ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक खुला ऐलान है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की इस्लामी पहचान को मिटाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ईरान की मस्जिदों की आवाज खामोश हो जाए, कुरान की तालीम बंद हो जाए और इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ताकत खत्म हो जाए। लेकिन ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। ये वही ईरान है जिसने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अपनी पहचान को ना सिर्फ बचाया बल्कि उसे और मजबूत किया। आपको बता दें कि 1979 में ईरान ने एक ऐसी क्रांति देखी जिसने ना सिर्फ देश को बदला बल्कि पूरे मध्य वर्ग की सियासत को हिला दिया। आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति ने शाह रजा पहलवी की पश्चिमी कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंका। इस क्रांति ने ईरान को एक नई दिशा दी बल्कि एक ऐसे मूल्य नियमों को लागू किया है जो इस्लामी मूल्यों पर आधारित थी, जहां मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का केंद्र बन गई। लेकिन पश्चिमी ताकतों को ये बात बहुत दिन से अखर रही थी। 1980 में अमेरिका के निशाने पे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पे हमला कर दिया। ये युद्ध 8 साल तक चला जिसमें लाखों लोग शहीद हुए। लेकिन इस युद्ध ने ईरान को कमजोर करने की बजाय और मजबूत कर दिया। ईरान ने ना सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान